हाय, आई एम वैष्णवी मैकडोनल्ड और आप देख रहे हैं टेली खबरें। हाय, मैं सप्तऋषि घोष और आप देख रहे हैं टेली खबरी। सबसे पहले वेलकम टू टेली खबरी एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू शो। कैसा लग रहा है? हाउ मच एक्साइटेड यू आर? यू कैन सी दैट ऑन आवर फेसेस। हम लोग बहुत खुश हैं एंड इनफैक्ट इसको जितना इतना हाईलाइट किया जा रहा है और जिस तरह से आई थिंक आजकल तो टीवी में भी इतना नहीं करते हैं बिकॉज जब से पैंडमिक हुआ है तो चीज़ें थोड़ी सी ठंडी हो गई है। पहले तो हम बहुत बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखते और ये आई एम सो हैप्पी कि हमने मतलब बालाजी ने और वेदांत फिल्म्स ने इसको इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा शो है उनके लिए भी और यूट्यूब के लिए भी एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। और एक बात बताइए, आपको ऐसे मिल रहा है टिप ऑफ योर फिंगर। अगर आपको इतना अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा तो आप कहीं और क्यों जाओगे? यू विल बी ग्लूड टू द स्क्रीन एंड ये आपको चैलेंज करते हैं कि आप स्मार्ट टीवी और जो भी है आपके लैपटॉप्स को आप छोड़ोगे नहीं बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट शो ऑल टुगेदर। देखिए, ये एक ऐतिहासिक शो है। ऐतिहासिक इसलिए बिकॉज कई मामलों में दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। यूट्यूब में पहली बार इस फॉर्मेट में कुछ लॉन्च हुआ है, वो भी एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। मतलब आप एकता के बारे में क्या कह सकते हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स के बारे में क्या ही कह सकते हैं। तो उन्होंने जब इसमें कदम रखा है तो ऑटोमेटिकली हिस्टोरिक बन जाता है। और ऊपर से हिस्टोरिक ये कि ये पहला शो, इस फॉर्मेट का ये पहला शो। तो वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि हमें पहला ही होता है, हमें पहले में काम करने का मौका मिला, हम हिस्सा बने। और फ़ोन से देखना है फ़ोन से देखिए, आईपैड से देखना है आईपैड से देखिए, टीवी में देखिए, स्मार्ट टीवी में देखिए, कहीं से भी देखिए। टीवी में देखना ताकि हम और अच्छे क्लियर दिखें। मैं तो कहूँगा प्रोजेक्टर में देखिए। हाँ, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इज़ इन फैक्ट ह्यूज। लोगों को आज शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज से 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पता चलेगा कि इसी के लिए यहाँ बैठे होंगे सेकंड सीजन के लिए। could be it's a huge step। सो आप दोनों का जो किरदार है वो किस तरह का किरदार है, किस तरह मतलब कितने शेड्स है, उस पर क्या कहना चाहोगे? सूर्य नारायण सिंह हेड ऑफ द फैमिली है। रेयांश यानी अविनाश के पिता हैं वो, और भी बच्चे हैं और एक छोटा भाई भी है सुनील सिंह। तो एज अ हेड ऑफ द फैमिली जैसा होना चाहिए, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, अलग अलग बिजनेसेस हैं उसके, तो सबको संभाल के रखता है, सबके प्रति एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं एम्पैथी है सबके साथ, और सबसे प्यार से बात करता है, थोड़ा कम बोलता है, संजीदा है हल्का सा, और वाइफ से बहुत प्यार करता है, बेटे रोमांटिक है, लेकिन वो इसका एक अंडरटोन है, वो एक लेयर है, और इंसान को इंसान समझता है और इंसान को जो इज्जत चाहिए होती है वो देता है। वेरी 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 नाइस कैरेक्टर। हाँ, काफ़ी बेनिवोलेंट है एंड ही इज़ लाइक उसका एक अपना पर्सनल ऑरा है, उसकी एक अपनी वाइब है। तो मतलब जिसको आप सूर्य नारायण को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई तो आया है, यू नो दैट टाइप्स। मतलब लाइक आई थिंक इनसे बेटर कोई चॉइस हो ही नहीं सकता। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। ही हैज गॉट दैट वॉइस मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग जो कैरेक्टर में रिक्वायरमेंट है, वेरी वेल डन। एंड बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन डरता नहीं है, सुनता है, क्योंकि छाया जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है घर के अंदर। शी कंट्रोल्स द शॉट्स, शी इज़ द बॉस लेडी। हाँ, ये सुनता है, मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उस पर थोपा जा रहा है, वो सुनता है, आउट ऑफ लव सुनता है। तो that's how he is. He's a very well balanced man, जिसे मैं बोल पाऊँ। तो he's a very well balanced man। मैं इनको इम्बैलेंस कर देती हूँ, अलग बात है। Because my character is like that. I mean, I am a very good mother to Riyansh. I'm a very good wife, but dominating wife. जो I think most of the wives are dominating यार। ऐसा क्या मतलब, क्या आपको क्या अलग कर रही हूँ?
सो आई एम अ डोमिनेटिंग वाइफ और बहुत प्यार है हमारे बीच में, एक लेवल का रिस्पेक्ट भी है, बट अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो रिस्पेक्ट भी कहीं हिल जाता है ना कहीं पर मेरा रिस्पेक्ट भी थोड़ा सा इधर का उधर हो जाता है। सो हिसाब से अगर चीजें नहीं Yes. तो छाया जवाब देने के लिए रुकती नहीं है, वो देती। आई एम अ वुमन हु इज़ अ फ्रीक, कंट्रोल फ्रीक। उसको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, और पैसे वाले लोग हैं तो वो चीज़ भी एक रुतबा और एक वो भी है, प्राइड भी है कि हम यहाँ पर हैं और बाकी जो हमारे वर्कर्स हैं वो यहाँ पर है, तो वो हमारे लेवल पे तो कभी आ ही नहीं सकते। दैट्स माई थिंकिंग, बट हिज थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। ये सोचते हैं कि इंसान को इंसान के तौर पर देखना चाहिए, जो पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ, बट हैज़ छाया आई एम वेरी डिफरेंट, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था टू प्ले समथिंग लाइक छाया। जैसे कि आपने किरदार के बारे में बताया कि थोड़ा सा आपका सिंपल, थोड़ा सा शांत कैरेक्टर है, और आपका मतलब ग्रे रोल का है। हाँ, यस, मेरा ग्रे है। ग्रे रोल आने वाला है या वैसे ही? नहीं, सूर्य नारायण का कुछ भी ग्रेड नहीं होगा और ना ही हो सकता है, बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, उसूलों के पक्के हैं वो, तो उनका स्टोरी में, अब स्टोरी में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है इनका कुछ ग्रे वे नहीं, वो ग्रे के लिए ये काफ़ी हैं। यह बात दिव्य दृष्टि में मैं सबसे पॉजिटिव थी, और वहाँ पे एंड में मुझे सबसे नेगेटिव बना दिया, मैं सिर्फ मेन विलन निकली, तो कुछ बोला नहीं जा सकता। वैसे टीवी हो या कुछ वेब हो या कुछ भी हो, तो ये तो राइटर्स के हाथों में डिपेंड करता है कि वो क्या लिखते हैं, क्रिएटिव्स क्या सोचते हैं। मेरे साथ में आपके साथ को एक्टर्स भी अविनाश है, बाली शब्दा है, तो आपके पास आए हुए टिप्स लेने कुछ मतलब? हाँ, नहीं, यंगस्टर्स डेफिनेटली हमसे पूछते हैं, नॉट अविनाश ऑफ कोर्स, बिकॉज अविनाश ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ वेरी क्लियर, एंड दीपाली मतलब शी आस्क्स समटाइम्स टिप्स अबाउट ये ना ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड विथ हर कैरेक्टराइजेशन एंड एवरीथिंग। वो पकड़ लिया उसने अपना, वो दूसरे अपने छुटको जो है ना अपने छोटे मोटे लाइक मेरी बेटी जो बनी है एंड ऑल दैट, लाइक एज वाइज हु आर यंगर, दे डेफिनेटली, हाँ हमारे जो बच्चे हैं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोल वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एज वाइज, तो वो थोड़ा सा दे आस्क यू नो समटाइम्स एंड ऑल, एंड जब पूछते हैं तो एडवाइस देते हैं, नहीं पूछते हैं तो अननेसेसरी नहीं देते हैं वो तो मेरा फंडा है भाई। मैं भी उसी जमात में हूँ। Yes. पूछो तो बताऊंगा, ना पूछो तो नहीं हम कहने को बहुत कुछ है, सिखाने को बहुत कुछ है, बट आजकल के जो जेनजीज हैं उनको अच्छा लगे ना लगे, अगर पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो इट्स ओके। इनफैक्ट मुझे लगता है ये घर के बच्चों के साथ भी है, जो मतलब आई एम अ वेरी कंट्रोलिंग मदर I am actually, you know, I mean, my husband is not, but I am a controlling mother. I think most of the mothers are like this. मैं घर पे controlling in the sense कि ऐसा नहीं है कि उठना बैठना हर चीज़ में, but बहुत सारी चीज़ों के मैं दायरे बनाती हूँ और बहुत सारी चीज़ों का rules regulations होते हैं। my mother still controls me in the way you said. सर जैसे कि आपने कहा कि इस शो डेस्टिनी में 60 एपिसोड तक है, व्हाई नॉट मोर एपिसोड, मतलब 60 के ऊपर आपकी? वो तो डिपेंड करता है आप लोगों के प्यार के ऊपर। आप लोग इसे सुपर डुपर हिट बनाएंगे, ब्लॉकबस्टर बनाएंगे, तो हो सकता है कहा ना, इसी तरह अगले साल इसी के सीजन 2 के लिए बैठे हुए होंगे यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। फैंस के लिए कहना चाहेंगे कि कीप वॉचिंग, कीप लविंग टेली खबरी। टेली खबरी वो तो एंड में, हाँ, तो आप देखते रहिए, हमारे शो को देखिए। 7 तारीख से आने वाला है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हर ऑल्टरनेट डे हम लोगों के एपिसोड्स आएंगे। आप लोग प्लीज़ देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। कुछ हटके तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है ये शब्द, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। पसंद आए तो बहुत प्यार कीजिए, पसंद ना भी आए तो भी हमें बताइए। धन्यवाद। और अभी आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी तो आप कभी भी देख सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने तो एपिसोड मिस कर दिया। ओके, सो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको हमें उतना ही प्यार देना होगा और आपको ज़रूर देखना होगा। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, ओके? या थैंक यू।